ईवी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारे न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। इस बार सच में ज्यादा न्यूज है, पिछले वीक थोड़े से कम थे। इस बार सच में काफी न्यूज़ है और काफी कुछ चल रहा है ईवी इंडस्ट्री में, वो भी आगे आपको बताऊंगा। पहली जो न्यूज निकल कर रही है वो है वाहन पोर्टल का 15 डेज का डेटा आ चुका है। इस 15 दिनों में एथर कंपनी ने फोड़ के रखा है। एथर कंपनी आखिरकार आ चुकी है सेकंड पोजीशन में। एथर कंपनी काफी समय से बोल रही थी यार कब तक मैं फोर्थ पोजीशन में रहूंगा, थोड़ा सा तो आगे आन दो। फाइनली बजाज और ओला को पीछे पछाड़ के सेकंड नंबर पे एथर कंपनी आ चुका है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि टॉप की 4 कंपनियां कौन सी है इस 15 दिन में। जो ओवरऑल जो डेटा होगा वो आपको 1 सितंबर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करना है तो सिंपल सा एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के रख दो। जब भी वो वीडियो पब्लिश करूंगा तुरंत आपको मिल जाएगा। फटाफट सब देख लेना कि कौन सी कंपनी कहां पर है। फिलहाल 15 दिन में 4th नंबर पे है बजाज कंपनी, जिन्होंने सेल किया है सिर्फ और सिर्फ 5955 यूनिट। आप लोग बोलोगे यार ये कंपनी तो क्या सेल करती थी, इतने कम नंबर कैसे? मैं इसके बारे में आगे नेक्स्ट न्यूज में आपको पूरा बताऊंगा कि क्या कहानी है, क्यों ऐसा इनका कम नंबर देखने को मिल रहा है, वो आगे बताऊंगा। 3rd नंबर पे है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी, जिन्होंने सेल किया है जस्ट 6229 यूनिट। ओला इलेक्ट्रिक का सबको ही पता है क्या कंसर्न है, आफ्टर सेल सर्विस उतनी कुछ खास नहीं है। नया सॉफ्टवेयर ये पुश करते हैं, उसमें इश्यूज आते लोगों को। लोग वीडियो बना के पब्लिश कर रहे हैं यार, कि शॉर्ट्स बना के बेसिकली कि भैया ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, कभी ये चालू करो तो ये दिक्कत, ये करो तो ये दिक्कत, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम। और पार्ट्स अवेलेबिलिटी का तो पहले से कंसर्न चल ही रहा है। जब इतना सारे इश्यूज जब आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड ही है तो फिर कैसी नंबर बढ़ेंगे। कंपनियां नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है बट अगेन मेन मुद्दे पे काम ही नहीं कर रही, जिनके सेल्स नंबर इतना ही है। एथर कंपनी ने इन 15 दिनों में सेल किया है 7639 यूनिट। जब से रिश्ता एस का जो 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला जो मॉडल लॉन्च किया है, देन 450S का 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला जो मॉडल लॉन्च किया है, जिसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम भी है एंड जो मिनिमल चीजें उसमें चाहिए वो सारी चीजें है, तो वो डिमांडिंग बनता जा रहा है। क्योंकि जो 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक उसमें रेंज उतना कुछ खास मिलता नहीं था, तो डिमांडिंग बड़ी है। एक नया ऐड करके प्रोडक्ट तो वो सही भी हुआ है। और सबसे ऊपर अभी के टाइम में टीवीएस कंपनी, जिन्होंने सेल किया है 11,160 यूनिट। अब इनका ओवरऑल देखोगे तो हमेशा से सेल नंबर ज्यादा ही है। हालांकि जब से इन्होंने 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक को लॉन्च किया है इनके बेस मॉडल में, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में देखोगे तो एथर आ चुका है सेकंड नंबर पे और दोनों को पीछे कर दिया है बजाज एंड ओला को। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज बजाज कंपनी। मैंने आपको बताया था ना बजाज कंपनी का कुछ कहानी चल रहा है। बजाज कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो चुका है। कारण अर्थ मैग्नेट की रिक्वायरमेंट है कंपनी को, लेकिन चाइना से सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है और अल्टरनेट पर भी काम कर रहे हैं, बट अभी तक वो सॉल्यूशन निकाल के नहीं आया कि वो कैसे क्या करेंगे, इस अर्थ मैग्नेट के रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे। तो फिलहाल के टाइम में 47% का प्रोडक्शन कम हो चुका है। अभी अगर मैं बात करता हूं जुलाई के महीने में, तो इनका ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुआ है वो जस्ट हुआ है 10,824 यूनिट हुआ है। अगर मैं बात करता हूं उससे पहले जून के महीने की बात करते हैं, तो उस समय इनका प्रोडक्शन हुआ था लगभग 18,479 यूनिट। मई के महीने में जो प्रोडक्शन उन्होंने किया था 24,106 यूनिट। तो देख सकते हो रेयर अर्थ मैग्नेट की जो सबसे बड़ी मार पड़ी है वो पड़ी है बजाज कंपनी को। फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है बजाज कंपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड। फिलहाल कंपनी के सीईओ ने यह भी कहा है कि हम जो लाइटर वर्जन ऑफ अर्थ मैग्नेट है उस पर काम कर रहे हैं, बट अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं आया। जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आता तब तक हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअल में हैम्पर रहेगा। और ऐसे में डिमांड तो काफी ज्यादा है, लेकिन हम प्रोड्यूस करके ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो कैसी हमारे सेल्स नंबर हमको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल के टाइम में जो सेल्स नंबर आपको बजाज के देखने को मिल रहा है, ऐसे ही कुछ महीने तक चलेगा जब तक बजाज कंपनी रेयर अर्थ मैग्नेट का अल्टरनेटिव लेके नहीं आती है। तो ओवरऑल देखोगे प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, और जैसे जैसे इनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी और होती जाएगी, इनका प्रोडक्शन और भी नीचे आ सकता है। और अगर इन्होंने सोल्यूशन जल्द से जल्द नहीं लेकर आए तो इनका प्रोडक्शन ठप भी पड़ सकता है। तो अभी तो बजाज काफी स्ट्रगल कर रहा है अपना प्रोडक्शन कैसे कंटिन्यू करे उस पे। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज महिंद्रा। आखिरकार महिंद्रा कंपनी ने 4 एसयूवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि ये प्रोटोटाइप था, बट ये एक नए प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है न्यू IQ। और ये पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में फेस 1 में इसको लॉन्च करेंगे। 15 अगस्त को ये इवेंट था। और किन गाड़ियों को कंपनी ने शोकेस किया? पहली गाड़ी थी कॉन्सेप्ट एसयूवी में विजन S, विजन X, विजन T, विजन SXT, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक मॉडल के साथ आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा था कि डिफेंडर को टक्कर दे रही है, फिर ऐसी गाड़ी को टक्कर दे रही है। से देखा जाता है डिजाइन सच में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट अगर इसी में बेस्ड अगर गाड़ी आती तो क्या मजा आएगा, देखने में कितनी सही है, क्या तो ग्राउंड क्लियरेंस है, क्या तो टायर है। मतलब भाई नेक्स्ट लेवल जा रहा है महिंद्रा। टाटा वाटा तो पीछे ही हो जाएगा ऐसा लग
रहा है जिस हिसाब से महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं और इस वीक का सबसे हाईलाइटेड चीज रहा है ओला S1 स्पोर्ट्स, जो अभी शोकेस नहीं किया गया, बस इसके विजुअल्स दिखाए कि हाँ ये गाड़ी ऐसी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये जो गाड़ी है ये 2026 के मिड में आने वाली है। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है हिस्ट्री ओला इलेक्ट्रिक का, वो हमेशा लॉन्चिंग का जो वादा करते हैं उससे डिले ही अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करते, लॉन्च करना, डिलीवरी करना। तो समझ लो 2026 के एंड तक ही ओला S1 स्पोर्ट्स आएगी। वैसे डिजाइन काफी धांसू है, काफी कुछ चीजें इन्होंने इंटीग्रेट किया है। सबसे पहले तो भैया कैमरा ऐड किया है, जिससे अब इसमें एडास आ चुका है। मूवOS 6 मिलने वाला इस ओला S1 स्पोर्ट्स में 14 इंच के व्हील्स कर दिए। अब ये सारी चीजें कंपनी क्यों कर रही है? ऑब्वियसली बात है अल्ट्रावायलेट टेसरैट, जो कि इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने वाली है। एक ही जगह है जहां पे ओला टेसरैट को मात दे सकता है, दैट इज प्राइसिंग, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की जो टेसरैट है उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड होगी। हालांकि वो भी हेलीकॉप्टर डिजाइन इंस्पिरेशन से बना हुआ, तो वो भी इतनी सही लगती है। उसमें तो रडार है, इसमें तो सिर्फ कैमरा है, कैमरा बेस एडास है, और उसमें है रडार बेस, और उसमें भी कैमरा है एडास सिस्टम। इस गाड़ी में आपको काफी कुछ मिलने वाला है। अब इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है 1,64,999 रुपीज है। अब इस गाड़ी में एडास तो है ही है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, 14 इंच के व्हील से मूवOS 6 मिलेगा, कस्टमाइज मोड है, अडेप्टिव बूस्ट है, ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, कनिजल वार्निंग है, यानी काफी कुछ इन्होंने इस गाड़ी में ऐड कर दिया है। हालांकि ये सारी चीजें वीडियो में था, फिजिकली किसी ने देखा नहीं है, जब आएगी तब हमको पता चलेगा। तो हम अभी सपने में ही जी रहे समझ लो। जैसे ओला की S1Z आई थी ना, वैसे विजुअली दिखाया था, देन ओला गिग शोकेस किया था, ऐसे कुछ लेकर आने वाले रिमूवेबल बैटरी, तो वो सिर्फ हमने विजुअल पे देखा। जब तक फिजिकली देखेंगे नहीं तो तब तक हम मानेंगे नहीं। वैसे गाड़ी भाई फ्यूचरिस्टिक तो है, अगर आपको गाड़ी बुक करना है तो आप कर सकते हैं। डिजाइन काफी अच्छा है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 15.4 किलोवाट का फेराइट मैग्नेट वाला मोटर, 5.2 किलोवाट की बैटरी पैक है, 4680 भारत सेल यूज किया गया है इस गाड़ी में, 152 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 0 to 40 in 2 seconds, 320 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, गैस चार्ज रियर सस्पेंशन है। एंड ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ हाईलाइटेड है, जो ऑनगोइंग गाड़ी है उससे क्या अलग उन्होंने ओला S1 स्पोर्ट्स पे दिया है। अब आने वाले समय में अब ये हर गाड़ी में जो भारत सेल है वही यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। एक और अच्छी खुशखबरी है, जो रोस्टर X 9.1 किलोवाट बैटरी पैक जिसमें भारत सेल यूज होने वाला था, उसकी अभी तक बुकिंग तो ले रहे थे, डिलीवरी स्टार्ट नहीं की। अब इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है 22 सितंबर से, नवरात्रि से। हालांकि इस गाड़ी की प्राइसिंग को भी थोड़ा सा कट डाउन किया गया, 1,89,999, जबकि ये ओवर 2 लाख था। अब इसका प्राइस थोड़ा सा घटा दिया है। सेम विद द ओला S1 Pro Plus जनरेशन 3 5.2 किलोवाट बैटरी पैक जिसमें भारत सेल यूज हो रहा है, वो गाड़ी की भी डिलीवरी 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। इसका प्राइस को भी रिड्यूस किया गया 1,69,999 रुपीज, और इसमें वही आपको रेंज मिलने वाला है जैसा ओला S1 स्पोर्ट्स का मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताया ना, सेम उतना ही कुछ यहाँ पर रेंज देखने को मिलने वाला है। तो ये अच्छी न्यूज है कि भैया ओला एटलीस्ट स्टार्ट तो कर रहा है इन दो व्हीकल्स को डिलीवरी करना। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। इस वीक एथर एनर्जी ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया उनके पास जो ऑलरेडी जो व्हीकल्स है, जैसे रिश्ता है, देन 450 सीरीज है, इसमें इन्होंने बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया है, जिसके तहत अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम कम हो चुके हैं। जैसे एथर की 450 सीरीज की बात करते हैं तो स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है इसका 84,341 रुपीज एक्स-शोरूम लखनऊ, एंड जो रिश्ता का जो स्टार्टिंग प्राइस है 75,999 रुपीज हो जाएगा। अगर आप बैटरी एज अ सर्विस के तहत जाते हैं तो, यानी ये वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइसिंग होगी वो मैंने जो आपको बताया वही होने वाली है। अब बैटरी एज अ सर्विस में आपको क्या मिलने वाला है, हालांकि कंपनी ने प्लान आउट शेयर नहीं किया, बट इन्होंने ये कहा है कि जो सबसे बेस प्लान है उसमें ₹1 पर किलोमीटर होगा। अगर आप 48 मंथ का सब्सक्रिप्शन वाला पूरा पैकेज लेते हैं तो 1000 किलोमीटर पर मंथ मिलने वाला है। कंपनी के जो फास्ट चार्जर है 3300 जो ऑल ओवर इंडिया इन्होंने लगाया, उसमें भी आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा आपको एश्योर्ड बाईबैक प्रोग्राम भी दिया जाता है, जिसके तहत 60% वैल्यू आपको दे दिया जाएगा 3 इयर्स बाद, अगर आप इस गाड़ी को कंपनी को सौंप देते हो, और अगर 4 इयर्स बाद देते हो तो 50% आपको मिल जाएगा। बट कंडीशन यह है कि कितनी किलोमीटर होनी चाहिए वो तो जब आप फोन करोगे तब आपको पता चलेगा, शोरूम में जाकर आपको पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज टाटा कंपनी की टाटा पंच। अब पंच ईवी में कंपनी ने 2 और कलर ऐड कर दिया है। एक कलर का नाम है सुपरनोवा कॉपर, दूसरा है प्योर ग्रे। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 9.99 लाख रुपीस, और इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक आता 35 किलोवाट बैटरी पैक, एक आता 25 किलोवाट बैटरी पैक। हालांकि इसमें 121 bhp और 190
न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ अगर जाते हैं, और 421 किलोमीटर की एडीसी रेंज मिलती है। बट अगर आप मीडियम रेंज वाले के साथ जाते हैं 25 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, बट आपको जो पावर मिलेगा वो मिलेगा 82 bhp, और जो आईडीसी रेंज होगा वो 315 किलोमीटर का होगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज किया कंपनी की। तो आखिरकार किया कंपनी की जो नई 2 गाड़ियां है, बेसिकली एक ही गाड़ी है बट वो ईवी में भी है और वो आईसी इंजन में भी है। हम बात करें करेंस क्लाविस और क्लाविस ईवी की, तो दोनों ने ओवरऑल 4 महीने के अंदर 21,000 बुकिंग एक्सेप्ट कर ली है। मतलब 21,000 लोगों ने गाड़ियां बुक कर ली है, यानी अच्छी खासी डिमांडिंग तो है यार, कुछ भी कहो किया कंपनी की। बट फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, क्योंकि अभी लोग परेशान है E20 ब्लेंडिंग इथेनॉल पेट्रोल से। जी हाँ, E20 पेट्रोल लोगों को दिक्कतें प्रोवाइड कर रहा है। लोग बाग सोच रहे करे तो करे क्या हम इस गाड़ी को चलाए जो हमारे पास है, इतना पैसा खर्चा किया, या फिर इतना चिक चिक झिक झिक से अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चला, क्योंकि उसमें ये पेट्रोल डीजल वाला फंडा ही नहीं है, सिंपल चार्ज करो चलाओ। तो लोग अभी परेशान है, करे तो करे क्या। लेट्स सी क्या होता है। E20 के अलावा भी कोई ऑप्शंस कंपनियां प्रोवाइड करती है या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, विच वी डोंट नो। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी बहुत ऊपर तक मुद्दा जा चुका है E20 पेट्रोल का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो प्लीज लाइक से सबका जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।